ओए, तुम्हें पता है ना ये पटेल मैंशन है और मैं पटेल खानदान का इकलौता वारिस आदित्य पटेल। मैं तो सेम कपड़े तक रिपीट नहीं करता हूँ और तुम ये बकवास 6-7 दिन से सेम ब्रेकफास्ट एक ही हफ्ते के अंदर रिपीट कर रहे हो। अगर इतने रिपीट मोड में ब्रेकफास्ट बनाने का मन है ना तो किसी गरीब के घर में नौकरी करो, यहाँ पटेल मेंशन में नहीं। सॉरी सर। सॉरी माय फूड। आई डोंट केयर अबाउट योर सॉरी। तुम्हारा सॉरी भी इस ब्रेकफास्ट में मिक्स करूंगा ना तब भी ये टेस्टी नहीं होगा। इसलिए जाओ और मेरे फेवरेट हेरिटेज ब्रू से मेरा माचा लाटे लेकर आओ, वो भी ग्लूटेन फ्री। ओके, नाउ लीव। माय ग्रैंडसन, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें मैं समझाती रहूंगी। चेंज योर एटीट्यूड। लोगों के प्रति अपना व्यवहार ठीक से रखो। रिस्पेक्ट पाने के लिए ना प्यार देना जरूरी है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आदित्य। क्योंकि अगर तुम लोगों से प्यार नहीं करोगे तो वो तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे और तुम्हारी सक्सेस के लिए तुम्हें उनका साथ बहुत जरूरी है। सक्सेस का देख लेंगे डैड। अभी ब्रेकफास्ट की जगह आपका और दादी का लेक्चर खा लिया, मेरा दिन ही खराब हो गया। अब बाय। आदित्य मेरी तरफ से बाय बेटा। मॉम मेरे लंच पर वेट मत कीजिएगा, मैं फ्रेंड्स के साथ में ब्रंच पर जा रही हूँ। ओके बाय। बहू, तुम्हें पता है ना अनुराग को प्रोसोप्रैग्नोसिया की बीमारी है। सुबह उठते ही उसे दवा चाहिए। अभी तक उसे दवा क्यों नहीं दी गई है? मैं भूल गई। बाय। इट्स ओके माँ। अरे बाबा बस पहुंच रही हूँ, वेट। रात भर पार्टी करेंगे, चिल करेंगे, मजे करेंगे। ओके आई एम कमिंग। मैं अपने बेटे अनुराग की शादी तुमसे कभी ना करती अगर वो हादसा ना होता। शादी से पहले ही मेरे बेटे अनुराग के बच्चे की माँ बन गई। पेट में मेरे खानदान का वारिस लेकर हमारी चौखट पर खड़ी हुई, इसलिए मजबूरन तुझे अपनी बहू बनाना पड़ा और तुम्हारी शादी अनुराग से मैंने करा दी। सासू माँ, सासों को ना बस अपनी बहुओं को आशीर्वाद देना चाहिए, कोसना नहीं चाहिए। मैनर्स। बहू को ना अपने रिश्ते और अपने परिवार को ऐसे समेटना चाहिए कि जैसे रोटियां टिफिन में सलीके से रखी जाती हैं। एक बात पूछूं माँ? हाँ पूछो। ये घी लगी रोटियां, पनीर की सब्जी, बादाम का हलवा, इन सब चीजों के लिए पैसा कहाँ से आया माँ? ममता की लॉकर से। थोड़े बहुत चीनी के डिब्बे में थे, पिल्लो के कवर के पीछे और रामायण की किताब के बीच में, और थोड़े बहुत मेरे पर्स में भी पड़े हुए थे। सब मिलाकर इतना हो पाया कि ये सब कुछ बन गया। लेकिन तू अपना टिफिन ले और अपनी आईआईटी की पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी सब मैं कर लूंगी। आईआईटी में बहुत खर्चा है माँ, और आप ये सब अकेली हैंडल करती हैं, मुझे हेल्प भी नहीं करने देती। इसलिए सोच रहा हूँ आईआईटी छोड़कर प्लेन साइंस से पढ़ूं। नहीं बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? तू जानता है ना, पुरानी कंपनी बंद हो गई थी, इस वजह से वो जॉब छूट गई मेरी। लेकिन जल्द से जल्द मुझे नई नौकरी मिल जाएगी, तू टेंशन मत ले। तेरी पढ़ाई, खाना, घर का खर्चा सब हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रख। भगवान होते तो पापा हमारे साथ होते, इसलिए मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है भगवान पर। मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है। हेलो, क्या मैं सुकन्या शर्मा से बात कर रही हूँ? हाँ जी बोलिए। हमारी कंपनी में आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ है। आपको कल इंटरव्यू के लिए फेस टू फेस आना होगा। अगर कल आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, आपका एनुअल पैकेज 8 लाख रुपए होगा। 8 लाख? आप सच कह रही हैं? कल मॉर्निंग में आपका 10 बजे इंटरव्यू होगा। एड्रेस मैं आपको भेज देती हूँ। जी जी मैं आ जाऊंगी। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। कल अगर मुझे ये नौकरी मिल जाएगी ना, तो अंश की फीस, घर का खर्चा सब कुछ संभाल लूंगी मैं। सब ठीक हो जाएगा, हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। रमोलिका,
आईआईटी कोचिंग गया था। आदित्य के टीचर्स ने कहा है कि उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। हाँ तो नहीं देता होगा। तो तुम उसे पढ़ाई करने के लिए कहो। विदाउट पढ़ाई करियर कैसे बनाएगा अपना वो कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बेटा नहीं है, वो तुम्हारा बेटा है। उसे कोई जरूरत नहीं है कि वो डिग्री लेकर यहाँ वहाँ जॉब मांगे। उसे खुश रहने दो, पार्टीज करने दो, चिल बैठो। लो मॉइस्चराइजर लगाओ। देखो मर्दों को भी मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। उनके भी हाथ ड्राई होते हैं। गिव मी योर हैंड। गिव मी। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यही है कि अगर वो डिजर्विंग नहीं होगा ना तो उसे कंपनी नहीं मिलेगी। हमारा डिवोर्स होने वाला है ना, तब तुम्हारी नहीं चलेगी, कानून का फैसला चलेगा। और हाँ, बाप होने का धौंस मत दिखाओ। गुड नाइट। सुनो, जब अमीर बाप आपके बच्चों की औलाद बिगड़ती है ना, सब कुछ खत्म कर देती है। मैं आदित्य के साथ ऐसा नहीं चाहता। तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश की ही नहीं। कभी तो मुझे सही समझो। रात बहुत हो गई है, सो जाओ। गुड नाइट। क्या करूं इस अमीरी का, जहां एक बाप बेटे का और पति पत्नी का रिश्ता ही खोखला हो गया। कुछ नहीं होने दूंगी, ना तेरा आईआईटी करने का सपना, ना अपनी जिम्मेदारी। करीब है मगर जिंदगी खोखली नहीं हो सकती है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हाँ रोहन, एडवोकेट से बात हुई? और वो मेरे डिवोर्स पेपर का क्या है? यस सर, लॉयर ड्राफ्ट बना रहा है एंड आपके और रोमालिका मैम के सारे डिमांड्स और कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए पेपर जल्दी रेडी हो जाएंगे। और ये मेरी पीए का क्या हुआ, उसकी क्या अपडेट है? आई नीड समवन कैपेबल जो सब कुछ अच्छे से संभाल सके और जल्दी समझ सके। डन। यस सर, आज इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अगर बेस्ट होगी तभी आप तक पहुंच पाएगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। भगवान होते तो पापा हमारे साथ होते। मैं अंश को ऐसी कंप्लीट फैमिली कभी नहीं दे पाऊंगी। उसने आज तक अपने बाप के बारे में कभी नहीं पूछा, लेकिन मैं उसे वो सच कैसे बताऊंगी? और क्या बताऊंगी कि उसका पैदा होना एक गलती थी। उसकी माँ की वो गलती, वो उस रात की सजा है जो कभी नहीं होना चाहिए था। ये वही रात है जहाँ बहुत सारे कॉर्पोरेट लोग आए थे। घूम घूम कर ये सारे ड्रिंक अनुराग को पिलाओ, पीकर टली हो जाए साला तो इससे यूं ही निपटा देंगे। जूस, थैंक यू। ये सच तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा अनुराग। उस रात पार्टी में नशे में तुम जिस लड़की के साथ सोए थे वो मैं नहीं, कोई और थी। सॉरी। ये वॉशरूम किधर है? ये रेस्ट रूम किधर है? मर गया। ये रेस्ट रूम क्यों नहीं दिख रहा? मैं वॉशरूम ढूंढ रही हूँ, तुम रेस्ट रूम। संभल के
समझ आई थिंक कहीं इधर होना चाहिए ना। वॉशरूम छोड़ो, मुझे एक बात बताओ। पता है मैंने ना ये जूस 1000 बार पिया है। नहीं 1000 बार नहीं, लाखों बार पिया है। लेकिन आज जो मैंने जूस पिया ना, उसे पीकर मेरा सर ना ऐसे गोल 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 घूम रहा है। और पता है तो फनी पार्ट इज, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी गोल गोल गोल। एक मिनट, तुम्हें पता है कि तुमने जूस नहीं पिया, तुमने दारू पी है, वो भी गजब वाली। सच बोल रहे हो? रुको। अरे रुकिए, मेरी जूती दिखाओ। पार्टी खत्म हो गई, सब चले गए, मगर अनुराग कहाँ चला गया? जिसे मारना था आज। पता नहीं सर, अनुराग सर कब और कहाँ चले गए। जिसके साथ अनुराग उस पार्टी में नशे में सोया था, उसे मैं कभी मिलने नहीं दूंगी। जैसे आज तक मिलने नहीं दिया, जिंदगी भर मिलने नहीं दूंगी। लाइक साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। हेलो सर, ये मेरा सीवी। सीवी नहीं चाहिए। तो फिर सर? ये रूबिक्स क्यूब के टुकड़ों को उठाकर फिर से चिपका दो। इससे जितनी जल्दी ये करोगे उतने ज्यादा चांसेस है तुम्हारी नौकरी पक्की होने के। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लिसन एवरीवन, एज यू नो, आप सब लोग कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं और कॉर्पोरेट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस। इसलिए कभी भी अपने दिमाग से ऐसा काम मत कीजिए जिसमें टाइम का लॉस हो, पैसे का लॉस हो और स्किल का लॉस हो। कम ऑन, जल्दी जोड़ो इसे। ये क्या बदतमीजी है? सर, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में ना सिर्फ एक ही रूल चलता है, प्रॉफिट। जैसे तैसे अपनी समझ से बस प्रॉफिट लाना चाहिए। सर, अगर मैं इसको जोड़ने बैठूंगी ना तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा है कि मैं कोई नया ले आऊंगी और कोई दूसरा काम कर लूंगी। इन शॉर्ट, सबको अगर जोड़ा जाए ना तो ये टूटे हुए को फेंकना ही सही था। तो वही मैंने किया। यू आर सिलेक्टेड। अभी जो तुमने भाषण दिया वही मैं इंटरव्यू में एक्सपेक्ट कर रहा था। यू हिट द बुल्सआई। थैंक यू सो मच सर। चलो अब तुम काम पे लग जाओ। बाहर जाना, लेफ्ट लेना, अनुराग सर का ऑफिस है, उन्हें रिपोर्ट करो एंड यू हैव टू वर्क विद हिम। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, जिस आदमी को मैं 18 साल से ढूंढ रही थी, वो मिला तो मुझे यहाँ। मुझे इसे सब सच बताना होगा कि इसका एक बेटा है। मुझे इसे सब सच बताना होगा कि इसका एक बेटा है।
पहचाना नहीं, या पहचान कर इग्नोर कर दिया है। मुझे इससे बात करनी होगी। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अनुराग सर से मिलो, वो चले जाएंगे वरना। क्या ये है मेरा बॉस? क्या बोल रही हो तुम? सॉरी, कुछ नहीं। जाओ जल्दी मिल लो उनसे। गाइस, आप सब लोग मेरे कैबिन में आइए। Oh my God, are you mad? अभी मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। मौलिका, तुम यहाँ 18 साल हो गए। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम कहाँ थी? माइंड योर लैंग्वेज। व्हाट तू? बाय द वे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक्चुअली मैं यहाँ पे जॉब के इंटरव्यू के लिए आई थी और अनुराग सर की पीए की पोस्ट के लिए मुझे जॉब भी मिल गई है। Oh, I see. And अनुराग is my husband. तो तुम मेरे पति के यहाँ नौकर बनने आई हो। औकात में रहे तो बेटर होगा। तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो? Of course, डफर। अब क्या? मुझे उसका भी तुम्हें प्रूफ देना पड़ेगा। We are husband and wife. And listen. ये रहा तुम्हारा आने जाने का खर्चा। इन्हें समेटो और जाओ यहाँ से। वाइफ होने के नाते मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ काम करो। सो प्लीज गेट आउट। आईआईटी में बहुत खर्चा है माँ, इसलिए सोच रहा हूँ आईआईटी छोड़कर प्लेन साइंस से पढ़। तो मौलिका, तुम तो मेरी दोस्त हो ना, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तो मौलिका, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। प्लीज प्लीज मुझे ये सब करने को मत कहो। बट हमारे ऑफिस को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, सो यू कैन गो। ये कहीं नहीं जाएगी। इसे मेरी कंपनी ने अपॉइंट किया मेरी पीए के रोल के लिए। तुम इसे लाइक नहीं करती हो, इसलिए मैं इसे नौकरी से नहीं निकाल सकता। ओके, तुम मेरे केबिन में हो। मेरा झूठ और सुकन्या का सच अनुराग के सामने नहीं आना चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। I'm so sorry मेरी वाइफ के मिसबिहेव के लिए, मैं माफी मांगता हूँ। और हाँ सुकन्या, ये तुम्हारे काम की लिस्ट है जो तुम्हें करनी है। और हाँ, कभी लेट मत आना, क्योंकि सैलरी मैं टाइम पे देता हूँ। जैसे कंपनी ग्रोथ करेगी वैसे तुम्हारी भी ग्रोथ होगी। ओके, एनी डाउट और कोई सवाल? हाँ, एक सवाल है। आस्क। आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? इतना बड़ा शहर है, हजारों लोगों से मिलना होता है तो शक्लें याद नहीं रहती। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि मुझे चेहरे भूलने की बीमारी है। थैंक गॉड तुम्हें चेहरा भूलने की बीमारी है अनुराग। यही तो मेरी लॉटरी है। प्रोसोपेग्नोसिया, डॉक्टर तो इसे यही कहते हैं। और एक बात जो इस लिस्ट में नहीं है वो भी तुम्हें करनी है। मुझे रोज एक टेबलेट खिलानी है इस बीमारी के लिए। ओके, I'll just come back. वाह, क्या किस्मत पाई है मैंने। जिस आदमी को मैं 18 साल से ढूंढ रही थी, आज जाके वो मुझे मिला है, लेकिन उसको ये मेरा चेहरा ही नहीं आता है। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे अनुराग को सब कुछ बता देना चाहिए क्या? अनुराग, एक मिनट। ये 35 लाख का चेक है, इसे साइन कर दो। एक्चुअली डिवोर्स के बाद जो मैं घर में शिफ्ट हो रही हूँ उसके इंटीरियर डिजाइनर को देना है। 35 लाख का चेक इंटीरियर डिजाइन के लिए कुछ ज्यादा नहीं है? देन व्हाट? 35 लाख का चेक साइन करने में तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। डिवोर्स के बाद तो तुम्हें करोड़ों देने हैं। जानती हो तो मालिका, अगर एहसास दिलाओ ना तो पत्थरों का भी दिल धड़कता है, मगर तुम्हारा नहीं। इतनी रूड क्यों हो मेरे साथ? लेकिन वो अब आगे बढ़ चुका है, उसकी वाइफ है, उसका बच्चा है। अब अगर मैं बताऊंगी सच तो उसकी जिंदगी हिल जाएगी। ये काम करती हूँ, उसे कुछ नहीं बताती हूँ। लेकिन मैंने इतने सालों से इंतजार किया, उसका क्या? अंश के सवालों का क्या? मुझे अनुराग को सच बताना ही होगा। उसे पता होना चाहिए कि उसका एक और बेटा है। मैं अनुराग को सच बताऊंगी। तो मौलिका, उस रात गाला नाइट में जब इंटीमेट हुए थे ना, तो मुझे लगा था
कि तुम प्यार करती है मुझसे। दो आत्माओं का एक मिलन है। मुझे लगा था मेरे प्यार की खोज खत्म हो गई, 7 जन्मों का मिलन हो गया, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है। मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा, लेकिन आज कह रहा हूँ कि काश उस रात वाली लड़की तुम नहीं कोई और होती। वो लड़की मैं थी अनुराग, सुकन्या, रुमोलिका नहीं। मर्दों की यही एक चीज तो मुझे पसंद नहीं है। बहुत अफसोस करते हैं, पहले खुद ही मोहब्बत में गिर जाते हैं और बाद में हम मासूम सी औरतों पर इल्जाम मर देते हैं। नॉट गुड। अनुराग सर, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे आवाज दी है। ऐसे ही जमीन पर थे ना हम, फिर किस्मत ने मुझे मौका दिया। देखो मैं कहां से कहां पहुंच गई। एंड लुक एट यू, तुम वहीं के वहीं। इसलिए जो जहां है उसे वहीं रहने देते हैं। ऐसे धोखा देकर, जमीर बेचकर अपना। नहीं, तुम्हारी किस्मत को अपनी किस्मत बनाकर। सामान चुराने वाले को चोर कहते हैं और किस्मत चुराने वाले को बाजीगर कहते हैं। 18 साल पहले मैं आई थी ना तुम्हारे पास मदद मांगने, और मैं प्रेग्नेंट थी। यार मैं प्रेग्नेंट, मैं जिससे प्यार करती थी ना, वो साला मुझे छोड़कर भाग गया। सुकन्या, उसको ढूंढने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज मेरी मदद कर दो प्लीज। लेकिन रुमोलिका, तू तो जानती है ना मेरी कंडीशन क्या है। मैं कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? एक काम करती हूँ, शायद मेरे पर्स में ना कुछ पैसे होंगे। हाँ, ये रिंग तो बहुत ही महंगी लग रही है, कम से कम 8-10 लाख की तो होगी। ये रिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई? ऐसा कर, ये रिंग मुझे दे दे, हाँ, और मैं इसे गिरवी रख के कुछ पैसे ले लूंगी। लेकिन तुम चिंता मत कर, मैं बाद में पैसे देकर इसे छुड़वा लूंगी। हाँ, ओके? थैंक यू यार, मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। रुमोलिका, इसे मत लेकर जाओ। ये उस इंसान की इकलौती निशानी है। किसकी? वो एक्चुअली 2 दिन पहले पार्टी में मुझे कोई मिला था। अरे वाह, तूने तो बड़ा अमीर मुर्गा पटा लिया यार। तू उसके साथ एक रात रुकी और उसने तुझे इतनी महंगी रिंग दे दी, और तुम मुझे पैसे देने में नखरे कर रही हो। हाँ, देख सुकन्या, मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। हाँ, और हम तो अच्छे दोस्त हैं ना, दोस्ती के लिए प्लीज मुझे ये रिंग दे दो। मैं इसे गिरवी रख के बाद में छुड़ा लूंगी और फिर मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। ओके, ट्रस्ट मी यार। उस दिन तुमने मुझे रिंग दी थी और मैं तुम्हारी किस्मत चुराकर यहाँ पहुंच गई। पता है कैसे? वेट, बताती हूँ। मैं सीधे अंगूठी बेचने सुनार के पास गई। एंड यू नो, सुनार ने क्या कहा? ये अंगूठी खानदानी है, शहर के सबसे बड़े उद्योगपति पटेल इंडस्ट्री के खानदान की निशानी है। ये आपके पास कैसे आई? एंड वहां से अंगूठी लेकर मैं सीधे पटेल इंडस्ट्रीज के इकलौते वारिस अनुराग के पास गई। मुझे अंदर जाना है, अनुराग पटेल से मिलना है। मैडम, अनुराग सर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, चाहिए। मेरा अंदर जाना जरूरी है। मैडम, आप अंदर नहीं आ सकते। मेरा जरूरी है जाना। मैडम, मैडम रुकिए। बेटा, क्या कर रहे हो यहाँ?
जो भी कुछ तुम दोनों में हुआ है वो म्यूचुअल था। तुम दोनों नशे में थे। अब तुम कितना उसे ढूंढोगे और दुखी हो जाओगे। अगर मिलना था तो वो कब की मिल जाती। उस रात वाली लड़की मैं हूं। ये तो हमारी खानदानी रिंग है। मैं इसे देने वापस नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मैं आपसे कभी मिलना ही नहीं चाहती थी। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बच्चे के लिए आ गए यहाँ पर। प्लीज मेरे बच्चे को अपना लीजिए। अनुराग को गले लगाकर ऐसा सुकून मिला जैसे मैंने करोड़ों की दौलत को बाहों में भर रखा है। दोस्त थे हम। तुमने मुझे धोखा देकर मेरा हक छीना है, विश्वास तोड़ा है मेरा। माय गॉड, जो जीतता है उसके हिस्से ताली आती है, एंड जो हारता है उसके हिस्से में दर्द, विश्वास, धोखा वगैरह वगैरह घटिया चीजें आती हैं। तो मेरी जीत पर अब तुम ताली बजाओ। ताली बजाऊं मैं? हाँ, तुमने मुझसे मेरी किस्मत छीनी है रोमालिका। उस रात के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। 18 साल मेरा बेटा अपने बाप के लिए तरसता है। पता है कितना स्ट्रगल झेला है हम दोनों ने। और तुम कह रही हो कि मैं ताली बजाऊं? नहीं, ताली अब तुम बजाओगी जब मैं अनुराग को सब सच बताऊंगी। तुम्हारा झूठ, तुम्हारा धोखा और मेरा सच। मारोगी? मारना चाहती हो मुझे? मरने से डर नहीं लगता है मुझे। मारो। तुम कोई 22 साल की कुंवारी लड़की हो जिसे मैं मारने की धमकी दूं? हाँ, ऐसा करती हूँ, तुम्हारे बेटे को मार देती हूँ। रोमालिका, मेरे बेटे को हाथ लगाने की भी कोशिश मत करना, समझी? तुम मेरे बेटे के साथ कुछ नहीं करोगी। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। सेम चीज मैं भी यही चाहती हूँ, सब अच्छा अच्छा। इसलिए ममता के समंदर में अपनी सच्चाई को डुबो के गला घोट दो। उस रात वाली लड़की मैं हूँ, तुम मुझे ही रहने दो। तुम जो हो तुम वही रहो, नहीं तो इतना पैसा और इतना पावर है ना कि तुम्हारा बेटा कहाँ गायब हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। रोमालिका, तुम मेरे बेटे को कुछ नहीं करोगी, सुन रही हो ना? रोमालिका बोलो, तुम मेरे बेटे को कुछ नहीं करोगी। तुम नहीं, मैम बोलो। मैम, मैं तो तुम्हें नौकरी से भी निकाल देती, मगर मेरे पति वो ऐसा नहीं करने देंगे। तो इसलिए तुम चुपचाप अपनी नौकरी करो, नौकर की तरह। मैम, वो ज्वेलरी डिजाइनर आपका नीचे इंतजार कर रहा है। मैंने जो कहा ना उस पर ध्यान देना। कम। ऐसा करती हूँ, तुम्हारे बेटे को मार देती हूँ। अनुराग का नंबर तो है मेरे पास। एक काम करती हूँ, फोन पर ही बता देती हूँ। अंश बेटा, तुम ना दूध पी लो। हाँ माँ, आया। हेलो सर, मैं सुकन्या बोल रही हूँ, आपकी न्यू पीए। वो सर, एक्चुअली मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ, लेकिन उस रात जो लड़की थी वो रोमालिका नहीं, मैं थी। मैं आपको सब समझा दूंगी, जस्ट ट्रस्ट मी प्लीज। ट्रस्ट गया भाड़ में। अब देख मैं क्या करती हूँ। सच बताने की बड़ी जल्दी थी ना? इतनी जल्दी कि सामने वाले को हेलो कहने का भी वेट नहीं किया। और नतीजा देखो, अनुराग की जगह मैंने सब कुछ सुन लिया। नहीं रोमालिका, सॉरी। वो पता नहीं, मैं प्लीज तुम अंश को कुछ मत करना, प्लीज। गलती इसलिए की ना कि शायद तुम्हें लगा कि सब मैंने मजाक में कहा है, तो नमूना तो दिखाना पड़ेगा ना।
बेटे ने दूध पी लिया होगा ना, तो जाके बचा ले, उस दूध में जहर था। अंश बेटा, बेटा उठो। अंश बेटा उठो ना, तुम्हें क्या हो गया? अंश उठो ना प्लीज प्लीज। छटपटा के सो जाए, बस वैसी ही दवा मिलाई गई थी। लेकिन रुमालिका मैडम की बात अगर नहीं मानी तो अगली बार तड़पेगा नहीं, मर जाएगा। सॉरी I'm really sorry. खुशबू कुछ जानी पहचानी से लग रही। फिसलने की तुम्हारी पुरानी आदत है ना। जब 22 साल की थी तो उस रात को फिसल गई, और अब तो 40 की हो गई हो, अब भी फिसल रही हो। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अपनी किस्मत को समझो। अनुराग तब भी तुम्हारा नहीं हुआ और अब भी तुम्हारा कभी नहीं होगा। तुम जानती हो मौलिका, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो बस एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। तुम गलत समझ रही हो। एक्सीडेंट? हवा पाकर जमीन पर गिरा हुआ कागज भी उड़ने लगता है, लेकिन कागज और तुम जैसे लोगों को औकात में रखो ना तो रद्दी बनकर रह जाते हैं, फिर किसी काम के नहीं बचते हैं। वैसे ही तुम्हें रखूंगी मैं रद्दी बनाकर। इसे उठाओ और डस्टबिन में डालो जाकर। और साथ में याद रखो कि हैसियत से बाहर गए ना तो तुम्हें भी इसी तरह डस्टबिन तक पहुंचा दूंगी। हरी अप। सुकन्या, बस डिवोर्स तक नजर के सामने रखूंगी ताकि कुछ गड़बड़ ना कर। एक बार डिवोर्स हो जाए, एलिमनी के पैसे आ जाए, आदित्य को कंपनी का पावर मिल जाए, फिर तुम्हें भी जान से मार डालूंगी। अब सारे दिन एक ही काम करना है क्या? हाँ, और भी बहुत काम करने हैं। चलो डस्टबिन में डालो जाके, अभी गिफ्ट्स खरीदने हैं, बाहर चलना है। चलो। IIT में बहुत खर्चा है माँ, इसलिए सोच रहा हूँ IIT छोड़कर प्लेन साइंस से पढ़ूं। खड़ी क्या हो, चलो मेरे साथ। हाय गाइस। हाय, कैसे हो आप लोग? ऑल वेल? लुक, मैं आप सबके लिए गिफ्ट्स लाई हूँ। मगर किस खुशी में? वो कहते हैं ना कि जिससे सुकून मिले, खुशी मिले, वो करना चाहिए, तो बस वही कर रही हूँ। क्या बात है रोमानिका, हमें भी तो शेयर करो। गाइस, कम 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 कम, देखो तो कौन आया है। ये एक क्लासलेस, एक पुअर, जरूरतमंद औरत है। मैंने सोचा इसे भी दिखा दे कि हम सब पार्टीज कैसे करते हैं, तो मैं अपने साथ ले आई। अगर ये अकेली आती ना, गाइस, इसे गार्ड भी अंदर आने नहीं देता। तो मैं इसको साथ लेकर आ गई ताकि ये सीख सके कि ऐसी पार्टीज कैसे ऑर्गेनाइज होती है। अब सीखेगी तभी तो तरक्की करेगी ना। तो गाइस, बस 2 कौड़ी के लोगों की वैल्यू बढ़ा रहे, बस इसी बात के गिफ्ट से सबको बांट दो, एक एक। रुमालिका के करीब आए मुझे 18 साल हो गए।
लेकिन मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि काला नाइट पार्टी में जो लड़की मिली थी वो रुमालिका ही है। लेकिन सुकन्या को मिला तो बिल्कुल वैसी खुशबू लगी जो उस लड़की की थी। क्या ये वही है? मैं चेहरे जरूर भूल सकता हूँ मगर वो खुशबू नहीं। मेरी सिक्स सेंस कभी रॉन्ग नहीं हो सकती। आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? इसके लिए तो मुझे सुकन्या को ही फोन करना पड़ेगा, क्योंकि इस बात का जवाब तो वही दे सकती है। संभाल कर, गिरना नहीं चाहिए, बहुत कीमती है। सर सोच रहे होंगे कि मैं ऑफिस से कहाँ गई। सर को बता देती हूँ। यहाँ मैं जो कहूंगी उतना ही करना। लेकिन मैम, सर मुझे फोन कर रहे हैं, वो मेरा प्रोफेशनल काम है, ये सब नहीं। वो परेशान हो रहे होंगे कि मैं कहाँ चली गई हूँ ऑफिस से। प्रोफेशनल? रियली? अरे बाबा, ये भी तो प्रोफेशनल वर्क है ना। देखो ना यहाँ की प्रोफेशनल सेटिंग्स देखो, सीखो, आगे बढ़ोगी, वरना नौकरी फुर फुर फुर। फिर तुम अपने बेटे की आईआईटी की फीस कैसे भरोगी? हाँ, तुम्हारा घर कैसे चलेगा? समझती हो ना? तो जो कहूँ वही करो। सुकन्या ने मेरा फोन काट के स्विच ऑफ कर दिया। कहीं बिजी भी हो सकती है। नहीं, कहीं सुबह जो हुआ था उस वजह से वो मुझे कुछ अजीब तो नहीं समझ रही। अच्छा ये बताओ, किटी पार्टी में हम औरतों की लाइफ कैसी है? हाँ, बताओ। अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि किटी पार्टी में हम क्या करते हैं। औरतों के बीच रहकर औरतों का दुख बांटते हैं। आप लोगों को एक बात बताऊं, इसके साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत दुखी है बेचारी। 18 साल पहले एक आदमी के साथ इसने वन नाइट स्टैंड किया था। उसने इसके साथ मजे करके छोड़ दिया और उसी मजे में प्रेग्नेंट हो गई है। और इसका ना बिना बाप का 17 साल का बेटा है। बेचारी किसी तरह जिंदगी चला रही है। फिर तो ये कैरेक्टरलेस है। इसके लिए भी तुम्हारा दिल पिघल गया? वाह रोमानिका, दिल की बहुत अच्छी हो तुम, महान हो। मगर हम सब महान नहीं हैं। ये यहाँ नहीं बैठेगी। इससे कहो कहीं दूर जाकर बैठे। ओके, सुनो, तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ। गो। मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ ना, आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं होगा। अरे मैंने कहा ना, यही रुको। तुम दूर जाकर बैठोगी तभी तो हम औरतों को लगेगा कि तुम एक चरित्रहीन लड़की हो और हम सब चरित्रवान। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि मुझे चेहरे भूलने की बीमारी है। काश अनुराग, तुमको मेरा चेहरा याद होता। जिस तरह मैंने तुम्हारा इंतजार किया, तुम भी मेरा इंतजार करते। तो आज मुझे इतनी जिल्लत नहीं सहनी पड़ती। देखो, मैं खाऊं और तुम भूखी रहो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, पकड़ो, चलो खाओ। अब सोच क्या रही हो? खाओ। लुक, जहां संबंध होते हैं ना, वहां झूठा क्या? ये संबंध ही है ना। हम औरतें हैं और चाहिए। हाँ, लो ना और खाओ। रोमानिका की सोच कितनी अच्छी है, कितना बड़ा दिल है इसका। खा लो, नहीं तो नौकरी भी जाएगी और अंश भी निपटा दिया जाएगा। मैंने कहा ना, खाओ। आ करो, ये हुई ना बात। रोमानिका, जब ये तुम्हारा जूठा खा सकती है तो मेरा भी जूठा खा सकती है ना। तो फिर मैं मेरा खाना डस्टबिन में डालकर वेस्ट क्यों करूं? कम ऑन, लेकर आओ सब लोग अपना खाना। अरे सुकन्या,
क्या हुआ तुम्हें? हाँ, अरे खाओ ना। ऐसा खाना तो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया होगा। अरे खाओ। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं खाओगे? हाँ, खाना है और तुम्हें खाना है। चल मुंह खोल। क्या ये सब? उठो। अनुराग, तुम यहाँ? क्या हो रहा है ये सब? मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है सब? क्या कर रही थी? आंसर मी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कुछ बताओगी? जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। रुमालिका, वाह, तुम्हारी ऑडेसिटी की दाद देनी पड़ेगी मुझे। ये मेरी ऑफिशियल पीए है जिसे मेरी कंपनी ने ऑफिशियली मेरे लिए हायर किया है। इतने बड़े होटल में ये जमीन पे बैठ के को खा रही थी, और ये तुम्हारे सारे फ्रेंड्स उसकी प्लेट में जूठा खाना क्यों डाल रहे थे? ह्यूमैनिटी, इंसानियत, ऐसी कुछ चीज है तुम्हारे मन में? इनको तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर तुमसे मैं घर जाके बात करता हूं। ये जो तुमने किया है ना, इसका बदला तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। फिर चलो, और तुम जाओ। तुम रुको। गलतफहमी का मास्क अगर सच में लगा हो ना तो दिखता नहीं है, इसलिए सुकन्या सच बताओ। मास्क हटाओ, मास्क हटाओ, मास्क। रुमालिका मैडम की अगर बात नहीं मानी तो अगली बार तड़पेगा नहीं, मर जाएगा। सर, इसमें रुमालिका मैम की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, मैं इतने बड़े होटल में पहली बार आई हूँ, तो इतना अच्छा खाना देख के ना बस एक्साइटेड हो गई थी। इसीलिए मैंने ही कहा था कि आप लोग अपनी थाली से अपना खाना मुझे दे दो। मैं नहीं चाहती थी कि इनके कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगे, तो इसीलिए मैंने ये सब खाना इन्हीं को बोल दिया। अच्छा, तो फिर जमीन पर बैठकर खाना क्यों खा रही थी? वो क्यों? सर, मेरी हैसियत कहाँ है इतने बड़े लोगों के साथ बैठने की, बस इसीलिए बस थोड़ी सी हिचक रही थी तो नीचे बैठ गई। मैं जाती हूँ यहाँ से। हाँ, सो माय डियर हबी, फर्स्ट टाइम अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी वाइफ सही हो गई, तो इस खुशी में एक पैक तो बनता है। फिर तुम अपने बेटी की आईआईटी की फीस कैसे भरोगी? हाँ, तुम्हारा घर कैसे चलेगा? खुशबू सेम हो सकती है, मगर ये उस रात वाली लड़की नहीं हो सकती। रो रही हो? और रो, तुम्हें तो रोना ही चाहिए। कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है तुम्हारी? एक 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच दोगी? 22 साल की लड़की नहीं हो तुम, 40 साल की हो। कुछ समझ में आता तुम्हें? क्या कर रहे थे तुम? अगर इतना सब कुछ करने की आदत है तो मेहनत करो, कोशिश करो, औकात बनाओ अपनी, और जिस दिन तुम्हारी औकात बन जाएगी ना, ये सब तुम्हें मिल जाएगा। 18 साल इंतजार किया, कोशिश भी की तुम्हें ढूंढने की, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। I'm so sorry अगर मैंने तुम्हें पर्सनली कुछ ज्यादा ही कह दिया। चलो, घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। सुकन्या, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें अपने किए धरे पर पानी नहीं फेरने दूंगी। अब भी नया नया तो आया है वो कोचिंग सेंटर में, और बात करने तक की तमीज नहीं उसमें। कोचिंग का ओनर भी मुझसे ढंग से बात करता है, मगर वो तो मुझे मुंह पर कहता है, अमीर होंगे आप अपने घर पे। बात मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की आएगी तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। आया बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट। उस 2 कौड़ी की अंश की भी अब सेल्फ रिस्पेक्ट है मतलब? 1 मिनट, क्या बोला? अंश? क्यों? देख इसे, कहीं ये तो नहीं? हाँ, यही है। ये पता है कौन है? कौन? ये तुम्हारे पापा की जो पीए है ना, ये सुकन्या का बेटा है। ये उस गरीब सुकन्या का लड़का है? सुकन्या का एक बेटा भी है, वो भी मेरे बेटे की एज का। और एक बात तुम्हें पता है? क्या? इसका कोई फादर नहीं है। इसका कोई फादर नहीं है। कल मिले तो पूछना उससे, कहना कि बेटा तेरे पापा कहाँ हैं? ओके? सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहा था ना, पूछना।
किसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है? आदित्य, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। डैड, आई एम ऑलमोस्ट एन एडल्ट। मुझे पता है मुझे क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। सो प्लीज अब मुझे हर चीज मत सिखाइए। जो एक सिंगल मदर हो, अपने बेटे को सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाती हो, मुझे यकीन नहीं होता कि उसने ऐसा किया है। मोलिका, मुझे पक्का पता है कि तुमने कुछ किया होगा। उसने ये बात सबके सामने कही थी, और अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है ना, सो आई कांट हेल्प यू। वैसे भी हमारे बीच अब कोई ट्रस्ट बचा कहाँ है? हमारा तो डिवोर्स होने वाला है ना। सो ओके, डिवोर्स लेते हैं, स्टोरी खत्म। गुड नाइट। अनजाने में ही सही, लेकिन हर बार आप मुझे बचाने आ ही जाते हो। कितना अच्छा होता ना कि आपको उस रात की हर बात याद होती, मैं याद होती कि उस रात वो लड़की और कोई नहीं, मैं थी। 100 बातों की एक बात, सुकन्या वो गाला नाइट पार्टी वाली लड़की नहीं हो सकती, क्योंकि चेहरा भूलने की बीमारी तो मुझे है। अगर सुकन्या वो लड़की है तो वो तो मेरा चेहरा पहचान सकती थी। गुड मॉर्निंग माँ जी। बहू, तुम्हें याद है ना कि आज हमने सत्यनारायण की पूजा रखी है और तुमने कहा था तुम इसका सारा इंतजाम करोगी। सारी तैयारी हो गई? अरे माँ जी आप चिल करो, मैं सब कर लूंगी। ओके देखो, तुम दोनों ना आज ऑफिस मत जाना। पूजा है ना, अच्छी तरह से करना। मैंने तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी सुख से बीते इसलिए पूजा रखी है। चलो। ओल्ड फैशन सोच, न्यू फैशन थॉट कि असली सुख शादी में नहीं, अमीर से शादी करके डिवोर्स लेके उसके पैसों में है, एल्बनी में है, लंदन पेरिस घूमने में है। मैं सत्यनारायण भगवान से अपनी शादी टूटने की दुआ करूंगी। एनीवेज, पैसे मिलने तक तो ये नाटक मुझे करना ही पड़ेगा। रॉबिन, पूजा की सारी तैयारियां कर दो। यस मैम। रुको, कोई जरूरत नहीं है। जब सुकन्या ऑफिस का काम छोड़कर किटी पार्टी में जा सकती है तो वो अपना काम छोड़कर यहाँ पे इस पूजा में भी आ सकती है। तुम जाओ, मैं उसे फोन कर दूंगा, वो सब संभाल लेगी। माता जी, पूजा का मुहूर्त हो गया, बेटे बहू को बुलाइए। अनुराग, बहू आ जाओ। मैं आ गई। बैठो। पंडित जी। ओके। भगवान जी, मैं इस घर की सुख समृद्धि और शांति आपसे मांगती हूँ। रास्ता आप ढूंढ दीजिए। अमीर घर में आते ही तुम जैसी लोअर क्लास लड़कियां मर्दों पर गिर गिर पड़ती हैं ताकि उन्हें फंसा सके। तुम मोलिका ढंग से बात करो। उसका पैर फिसल गया था और मैं बगल से गुजर रहा था और मैंने थाम लिया। तुम ओवर ड्रामेटिक बात क्यों कर रही हो? वही तो, ये हर बार गिर जाती है और तुम थाम लेते हो, जैसे वहाँ ऑफिस में और आज यहाँ घर में। एक्चुअली में ये इतनी गिरी हुई लड़की है कि इंस्टीट्यूट में बेटे को ही देखकर पता चल गया था कि उसकी माँ कैसी होगी। क्या पता उसका बाप भी इसी की वजह से भाग गया होगा। आई एम सॉरी, मैं यहाँ से जाती हूँ। स्टॉप, तुम कहीं नहीं जाओगी। यहाँ पूजा के माहौल को मनहूसियत में बदल कर जा रही हो और ये घटिया फूल लेकर आई हो ताकि फूलों के पैसे चुरा सको। मालिका, डोंट क्रॉस योर लिमिट। आई नो माई लिमिट। मैं इस घर की बहू हूँ और तुम्हारी बीबी हूँ और मुझे हक है इस घर से रिलेटेड फैसले लेने का। और तुम खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही हो? जवाब दो। ये फूल मैं राधा कृष्ण के मंदिर से लेकर आई हूँ। पटेल खानदान में वही के फूल इस्तेमाल होते हैं। मैं जानती हूँ उनकी परंपरा, लेकिन
अगर मेरी वजह से आप लोगों को हर्ट हुआ है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। चल जाओ यहाँ से। तुम ठीक तो हो ना? ये कहीं नहीं जाएगी। मैं कब से सुन रही थी तुम गलत हो। ये गलत नहीं है, समझी? अरे पटेल खानदान के लिए पूजा के फूल कहाँ से आते हैं ये तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें याद भी नहीं है। जरा शर्म तो कर। जाओ पूजा करो। बेटा, जो छोड़ के जाते हैं ना वो अभागे हैं, और जो तुम्हें छोड़कर गया है ना वो अभागा था। जाने दे, हम दोनों साथ में पूजा करते हैं। हाँ चल। जी कहिए, कौन है आप? देखिए अंकल, आप इस तरह इस घर में नहीं घुस सकते। अपना नाम बताइए, कौन है आप? कोई है? प्लीज आप यहां से जाइए। कौन है आप? आप नहीं आ सकते यहाँ से। अंकल आप क्यों मुझे मार रहे हैं? पूजा संपन्न हुई। मेरे लिए एक गिलास जूस लेकर आओ, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। जीती रहो बेटा। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब तुम भी जाओ। अब नहीं दादी, मैं थोड़ी देर यहीं बैठूंगी। वो क्या है ना, जहाँ पूजा होती है ना वहीं हमें कुछ देर बैठना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ हमने ईश्वर का आगमन किया है उसकी ईश्वरीय शक्ति को महसूस करने के लिए और मन की शांति के लिए हमें वहीं बैठना चाहिए। तुम कितनी संस्कारी हो। जिस परिवार ने, जिस खानदान ने तुम्हें छोड़ा है वो सच्ची बहुत अभागे हैं। कोई बात नहीं आंटी, वो क्या है ना, सब अच्छे होते हैं, बस किस्मत ही अभागी होती है। अब आंटी मेरा बेटे का फोन आ रहा है। अच्छा मैं आती हूँ। हाँ। हेलो माँ। अंश बेटा, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? एक अंकल आए थे माँ, बहुत थप्पड़ मारे, बहुत दर्द हो रहा है माँ। माँ बहुत दर्द कर रहा है। आप कहाँ हो माँ? प्लीज आ जाओ। बेटा तुम टेंशन मत लो। हाँ मम्मी आ रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस रोना बंद करो। हाँ मैं आ रही हूँ। तू हमेशा जल्दी में क्यों रहती है? हाँ? तुमने भेजे ना अपने आदमी मेरे बेटे को मारने के लिए। क्यों? हर बात तो मान रही हूँ ना मैं तुम्हारी, क्यों कर रही हो ऐसा? अंदर पटेल खानदान की परंपरा बताना जरूरी था। हाँ? ईश्वरी शक्ति की अनुभूति कर रही थी। अब कैसा लग रहा है? हाँ बेटे का दर्द का एहसास हो रहा है? हो रहा है। तू कहीं नहीं जाएगी। हाँ चल एक पार्टी तुझे लेकर चलती। नहीं 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 नहीं, प्लीज रोमालिका प्लीज प्लीज। मेरा बेटा फोन पर बहुत रो रहा था, उसे मेरी जरूरत है। मैं उसे बस एक बार देख कर आ जाऊंगी। तुम जहाँ बोलोगी ना मैं वहाँ चलूंगी। प्लीज बस मुझे एक बार उसके पास जाने दो प्लीज। यही हाथ पकड़ता है ना, यही हाथ पकड़ता है ना अनुराग तुम्हारा? उस दिन ऑफिस में और आज यहाँ पूजा में। हाँ दूर नहीं रहा जाता उससे। हाँ भूकर। अब कैसा लग रहा है? रोमालिका दर्द हो रहा है मुझे। तो अभी तो याद रहेगा ना, चल पार्टी में। हाँ आज तेरे बेटे को थप्पड़ लगा है, कल चाकू भी लग सकता है। हाँ छोड़ो रोमालिका प्लीज प्लीज। तुम भी तो एक माँ हो ना, तुम्हारा भी बेटा है। प्लीज मुझे जाने दो मेरे बेटे के पास, उसको मेरी जरूरत है। वो बहुत रो रहा था।
प्लीज जाने दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं वापस आ जाऊंगी और तुम जहाँ बोलोगी हम चलेंगे। रेट्रो पार्टी है, बहुत मजा आएगा, चल। और वहाँ स्मोक भी है, हाँ मजा करेंगे, चल आजा। सुकन्या, रेट्रो मतलब 70 के जमाने के ओल्ड फैशन। तुम तो कपड़े ही पुराने पहनकर आई हो। Enough guys, enough। सुकन्या इधर आओ, आओ ना, आओ। देख वो चेयर है, जाओ उठाकर लेकर आओ। मैंने कहा चेयर लेकर आओ। अंश, मैं लेकर आती हूँ। अब खड़ी क्या है, बैठ जा। अरे बैठ ना। देख मैं नहीं चाहती कि तू नीचे बैठे, क्योंकि पता ना तुम्हें, अगर मेरे पति ने तुम्हें नीचे बैठे देखा तो खामखा सिंपैथी गेन कर लोगे। हाँ मैं नहीं चाहती, सो प्लीज सिट डाउन, सिट। आई नो तुम्हें इतना फैशन मेकअप समझ में नहीं आता, सो मैंने सोचा आज तुम्हें रेट्रो लुक देते हैं। क्यों गाइस? हम सबका दिल बहुत बड़ा है, जब खाना दे सकते हैं तो रेट्रो लुक क्यों नहीं? क्यों गाइस? चलो जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ। छोड़ो मुझे। गर्ल्स परफेक्ट, वाओ क्या लग रही हो तुम। सुकन्या अपना रेट्रो लुक देखना चाहोगी? बेबी I'll show you fit, so funny। Look, तुम क्या सोचती हो तुमको अनुराग बचाने आएगा? सोचना भी मत। अब तो तुम ये सोचो कि तुम्हारे साथ और क्या क्या होगा। क्या हुआ बेटा? माँ मैं सुकन्या को कब से फोन लगा रहा हूँ, अपना फोन भी स्विच ऑफ करके बैठी है, समझ ही नहीं आ रहा कर क्या रही है वो। अरे उसका फोन नहीं लग रहा है, लेकिन तू क्यों परेशान होता है? माँ मैंने आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया, मेरी ना फीलिंग सुकन्या के लिए कुछ अलग है, उसकी केयर करने को दिल करता है मेरा। तो जब कभी भी उसके साथ होता तो ऐसा लगता है कि कुछ रिश्ता है उससे मेरा। बेटा जो अच्छा होता है ना, उनके साथ हमेशा लगता है कि रिश्ता है। सुकन्या खूबसूरत तो है ही, अच्छी है, सच्ची है और संस्कारी भी है। म्यूजिक स्टॉप। ओके इनफ गाइस, हाँ पार्टी ओवर। पार्टी देने के लिए थैंक यू सो मच। चलो चलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट, बहुत मजा आया। बाय गर्ल्स, बाय। देखा तुमने हम कितने मजे करते हैं। अरे यार मैं तो थक गई। अब रमोली का पार्टी ओवर हो गई है ना, सब भी चले गए, मैं भी चलती हूँ। हाँ नो रुको, मैं बहुत थक गई हूँ यार। अरे यार वो चेयर जाओ लेकर आओ। लेकिन रमोली का अब
जाओ। ओह माय गॉड। हाँ, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? मेरे पैर दबाओ प्लीज। अरे दबाना। तो फिर से मुझे धमकी देनी पड़ेगी तुम्हें? हाँ, बच्चे की नहीं, जॉब से निकाल देने की, राइट? ओह माय गॉड, प्लीज दबाओ। बेटा, सॉरी बेटा, मम्मा आपके पास नहीं आ पाई। सॉरी। भगवान जी, कितना सहना पड़ेगा मुझे? कितनी बार पड़ेगी मुझे किस्मत की? माँ, बहुत दर्द हो रहा है माँ। हाँ बेटा, आई। नहीं नहीं, मैं सब कुछ करूंगी। अंश का फ्यूचर, मेरे बच्चे के सपनों के लिए मैं इसे टूट नहीं सकती हूँ। नहीं। इसके मजे लेते। मैं क्या बोल रहा था, जिन लोग के पास पैसा ना हो, औकात भी ना हो और बाप का पता तक ना हो, तुम लोग को आईआईटी की तैयारी नहीं करनी थी। क्यों? क्या पढ़ रहा है रे गरीब की औलाद? तू आईआईटी की तैयारी करेगा? तू इतना पैसा है तेरे पास? इधर दिखा, इधर दिखा, अब इधर 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 दिख रहा है। चल 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 चल, चलते मन, चलते मन। अरे मैं तो डर गया। सॉरी बाबा जी, सॉरी। मैं गलती से डाउनलोडेड फाइल इतना मारूंगा ना, ऊपर से नीचे तक पैंट गीली हो जाएगी। ये क्लासरूम ना सिर्फ हम जैसे एलीट लोगों के लिए, तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं। तुम लोग के लिए वो रोड के बाजू में जो म्युनिसिपालिटी दिख रहा है, उधर जाके बैठो, ठीक है? चल। क्लास पैसों से नहीं, मेंटेलिटी से आती है। अच्छा। और तेरी मेंटेलिटी गटर से भी ज्यादा गंदी है। अबे यहाँ तक बात आ रही है। मेरे बाप का नाम ना अनुराग पटेल है, द फेमस पटेल इंडस्ट्रीज का मालिक। तेरे बाप का नाम क्या है? हाँ बता बता, हमें भी तो पता चले क्या करता है तेरा बाप। बोल ना। अनुराग पटेल, जानता हूँ उसे, बहुत अमीर है, लेकिन ये क्लास तेरे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। तुझे अकड़ दिखाने के लिए तेरे बाप की जरूरत पड़ती होगी, अकड़ तोड़ने के लिए अकेला काफी हूँ। तेरी तो बाप का पता नहीं है और मुझसे लड़ेगा? हाँ, तू मेरे बाप के बारे में क्यों पूछ रहा है? 2 मिनट लगेगा तेरा अकड़ निकालने में, 2 मिनट, समझा ना? नहीं चाहिए मुझे बाप, मेरी माँ काफी है। अबे है, इतनी औकात हो गई। अबे ये क्या कर लेगा? छोड़ो। अंश, आदित्य, लड़ाई करके तुम लोग आईआईटी पास करोगे क्या? यही सब करने आते हो? जाओ क्लास में आईआईटी की तैयारी करो, जाओ। सर माँ जी का फोन आया था। आज सुबह सुबह आप फिर से मेडिसिन लेना भूल गए। आपकी मेडिसिन। तुम रो रही थी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? क्या हुआ? किसी ने तुमसे कुछ बोला? नहीं, वो ऑफिस आते वक्त ना आंखों में धूल चली गई थी, बस वो एलर्जी है, बस कुछ नहीं ज्यादा। देखो, सच सच बताओ, डोंट लाई टू मी, क्या हुआ? सर मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ है। आप इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो? वो आधे घंटे में आपकी कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, मैं उसके लिए तैयारी करती हूँ। रुको,
खा लूंगा मैं दवा, पर पहले मुझे ये जानना है कि तुम्हें हुआ क्या है। तो कल तुमने अपना फोन को स्विच ऑफ किया था, और मेरी वाइफ तुमसे कैसे बिहेव करती है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सच बताओ मुझे, टेल मी सुकन्या। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, सच बोलो। सर मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है। मैं आपकी मीटिंग की तैयारी करती हूँ, प्लीज आप मेरा हाथ छोड़िए प्लीज। देखो, बिना सच बोले मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा, इसलिए सच बता दो, मुझे जानना है क्या हुआ है, बोलो, टेल मी। सर मैंने बोला ना आपको, बस एक एलर्जी है और कुछ नहीं। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, हाथ छोड़िए मेरा। You know what? लोग ना अपने पति की, अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की और दोस्त अपनी दोस्ती की कसम देते हैं। तुम्हें मैं तुम्हारे पॉज की कसम देता हूँ। नहीं, ऐसा मत बोलो प्लीज। वाओ, डिवोर्स से पहले ही पीए के साथ अफेयर, नॉट बैड। वैसे भी पीए का फर्ज होता है बॉस की हर जरूरत को पूरा करना, राइट? आई थिंक शी इज डूइंग हर जॉब नाइसली। यू शट अप। अच्छी लड़की है वो, 40 साल की है और लड़की है, लड़की है सही है पर अच्छी लड़की। बोलो अनुराग, 17 साल का बेटा है उसका और उसके बाप का कोई अता पता नहीं है। कभी सोचा है कैसे मैनेज करती होगी, कैसे घर चलाती होगी? हाँ, तुम्हें क्या लगता है वो ये सब जॉब से करती है? मैं बताती हूँ, तुम ऐसी औरतें एक टाइम पर 10 मर्दों को मैनेज करती हैं। यू नो व्हाट, लोग कहते हैं ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वो एग्जैक्टली तुम जैसी औरतों की बात करते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जस्ट लीव। भूलो मत, अभी डिवोर्स नहीं हुआ हमारा, अभी भी तुम्हारी बीवी हूँ। पहले डिवोर्स दो, एलमनी के पैसे दो, फिर जाऊंगी। गलत कहते हैं लोग कि सिर्फ कांच टूट जाए तो नहीं जुड़ता। आईआईटी का सपना भी टूट जाए ना तो भी नहीं जुड़ता। रुमालिका, तुम गलत समझ रही हो, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं जानती हूँ कि मेरी औकात क्या है यहाँ इस ऑफिस में। कल जो तुम लोगों ने मेरे साथ जोकर का मेकअप किया था ना, बस उसी को निकालते निकालते मेरी आंखें लाल हो गई थी। वही अनुराग उसके बारे में पूछ रहे थे और मैं सच में मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। अनुराग एक मर्द है और तुम सुंदर हो। अनुराग कह रहा था तुम अच्छी लड़की हो, और अच्छी अगर अच्छी बनकर रहे ना तो लोग फिसलने लगते हैं। तुम्हें अपने बॉस को रोकना होगा, पता है कैसे? मालिक दर्द हो रहा है, खुद पर कांटे लगाकर। आज के बाद से तुम अनुराग से इतना रूड बिहेव करोगी कि उसे तुमसे नफरत हो जाए, और जितनी नफरत ज्यादा होगी तुम्हारी जिंदगी में उतना ही सुकून रहेगा। फैसला तुम्हारा है। बेटे को आईआईटी पढ़ा रही है ना, बाप तो मिला नहीं, उसे क्या पता आईआईटी की डिग्री ही मिल जाए और तब तक गरीब बेबस बेचारी बनकर वैसे ही रह लो। मम्मा, तुम्हारे बेटे अंश ने सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया, वो तो टीचर बीच में आ गए, नहीं तो आज वही मार के फेंक देता उसको। मार के कैसे फेंकोगे? हाँ, बेटा है वो मेरा, बताऊं अभी तुम्हें? क्या बदतमीजी। सॉरी बेटा, वो मेरे कहने का मतलब था कि माँ हूं ना मैं, तो माँ के सामने उसके बेटे को तुम कैसे मार दोगे? आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। हाँ ठीक है, माफ कर देंगे तुम्हारे बेटे अंश को, मगर बदले में तुम्हें एक थप्पड़ खाना होगा। है मंजूर? वैसे
डील इतनी भी बुरी नहीं है। बताओ सुकन्या, वैसे भी तुम्हारी जिंदगी समझौते पर ही तो चल रही है, बस एक और समझौता कर लो। जल्दी बोलो, तुम्हारे पास पूरा दिन नहीं है। ठीक है, अपने बेटे के लिए माएं तो लोगों की जान तक ले लेती है, मुझे तो बस एक थप्पड़ ही खाना है। लो, मार लो। ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डैड, आपने इस 2 कौड़ी की पिए के लिए अपने बेटे पर हाथ उठाया। सुकन्या, मैं अपनी वाइफ से तो कुछ नहीं कह सकता, मगर तुमसे मैं माफी मांगता हूँ। आज के बाद से तुम अनुराग से इतना रूड बिहेव करोगी कि उसे तुमसे नफरत हो जाए। देखिए सर, आज मेरे साथ एक ने बदतमीजी की है, बाहर जाती हूँ तो 100 करते हैं, मैं संभाल लेती हूँ वहां पे भी, तो आगे से भी संभाल लूंगी। आपको मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। वाह सुकन्या, रूड कहा तो रूड हो गई। वेरी गुड, एकदम एआई की तरह, जैसा कहो जितना कहो उतना कर देती हूँ। वेरी गुड। जो बीवी है वो समझ नहीं आती है, तंग आ गया हूं मैं। और जो समझ में आती है, जिसका ख्याल रखने को दिल करता है, जिसकी केयर करने को दिल करता है, वो रूडली बात करती है। आखिर करूं भी तो क्या करूं? लेकिन सर आपको बुरा क्यों लग रहा है? मतलब? सोच के बताइए सर। जब अकेले कैबिन में किसी को किसी की बात का बुरा लगे, किसी का व्यवहार बुरा लगे और ये सब याद करके चीखने का मन करे, ये सब सर इश्क के ही सिम्टम्स हैं। सर आपको उससे प्यार तो नहीं हो गया, उस कन्या से जिसका नाम है सुकन्या? मैं अनुराग को अपने से दूर कर दूंगी, बहुत दूर। बताइए सर, आपको कहीं प्यार तो नहीं हो गया? रोहन, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? सर आपकी कॉफी। कॉफी तो सुकन्या मैडम लेके आती है ना? आज मुझे भी जाए। ठीक है, तुम जाओ। सुकन्या, हमेशा कॉफी तुम लेके आती हो ना मेरे लिए, तो आज क्यों नहीं? सर वो मैं कुछ काम में बिजी थी। अच्छा, फाइल्स तो तुम्हारी बंद पड़ी हैं और डेस्कटॉप भी बंद है, तो कौन सा काम कर रही थी तुम? वो कल कौन कौन सी मीटिंग है आपकी, बस उसी की लिस्ट बनाने जा रही थी। आप जाओ, अब मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। सॉरी सर, जिस दिन मेरी जॉब लगी थी और आपने मुझे एक लिस्ट दी थी कि मेरा क्या काम रहेगा, आई डोंट थिंक सो कि उसमें आपके लिए कॉफी लाना लिखा हुआ था। मतलब सॉरी तुम्हें नहीं, सॉरी मुझे बोलना चाहिए, है ना? आई एम वेरी सॉरी। मैम, खतरे की घंटी यानी डेंजर अलर्ट। दो कप चाय भी रेडी है, अब बस अंश के आने का वेट है। उसे प्यार से समझाऊंगी कि ऐसे लड़ाई नहीं किया करते, मान जाएगा वो। लगता है अंश आ गया है। सर आप यहाँ मेरे घर पर? कुछ जरूरी काम नहीं था, बस मिलने आया था।
कुछ अर्जेंट था क्या? आपको यहाँ मेरे घर पे आना पड़ा? नहीं, कुछ अर्जेंट काम नहीं था। मैं तुमसे ये जानने आया था कि तुम मुझसे इतना रूडली बिहेव क्यों करती हो। आई एम सॉरी सर, अगर आपको ऐसा लग रहा है। तुम्हारी सॉरी नहीं जानना चाहता था, मैं ये जानने आया कि तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों करती हो। सुबह तुम्हारी आंखें लाल थी ऑफिस में और मैंने तुमसे पूछा, तुमने कुछ जवाब नहीं दिया। जब भी तुम्हें कुछ पूछता तुम कुछ भी जवाब नहीं देती हो। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? सर ऐसी कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज्यादा सोच रहे हैं इस बारे में। देखो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी ना तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। देखिए सर, 18 साल से इस घर में कोई मर्द नहीं आया, भले चाहे वो मेरा दोस्त हो या राखी वाला कोई भाई। मैंने इस घर में किसी भी मर्द को नहीं आने दिया, सिर्फ इसीलिए कि ये जो मोहल्ले वाले हैं ना, कि मेरे बेटे के नाम पर ये ना बोले कि बाप छोड़ के चला गया और यहाँ पे रोज मर्द आते जाते हैं। तो सर इसीलिए मैं कह रही हूँ, प्लीज आप जाइए यहाँ से, मेरा बेटा आता ही होगा, आप प्लीज जाइए। सुकन्या, मेरी माँ से पूछना, कोई भी मुझसे कैसे भी बात करे मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, पर जब तुम मेरे साथ ऐसे रूडली बिहेव करती हो बहुत बुरा लगता है मुझे, बहुत बुरा। मुझे फर्क पड़ता है तुम्हारी इन बातों से, तुम्हारे इस रूड बिहेव से। मैं कोई रूड बिहेव नहीं कर रही हूँ, आप मेरे बॉस हैं, मैं आपकी एम्प्लॉई हूँ, तो मैं उसमें फॉर्मली बिहेव कर रही हूँ। क्यों 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 फॉर्मल बिहेव करती हो तुम? मुझे पसंद नहीं है, हर्ट करती हो तुम मुझे ऐसे करके। मेरा बिहेवियर चेंज आपको इतना हर्ट क्यों कर रहा है? क्यों आपको मेरे करने या ना करने से इतना फर्क पड़ रहा है? क्यों? खैर छोड़िए ये सब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज सर जाइए यहाँ से, मेरा बेटा आता ही होगा, प्लीज जाइए। मेरी इज्जत का सवाल है, प्लीज जाइए। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, पागल हो गए हो? और ये क्या कर रहे हो? अगर दादी ने और पापा ने देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा। छोड़िए मॉम, उस 2 कौड़ी के अंश ने मुझसे बहस की है और उसकी माँ के सामने पापा ने मुझे थप्पड़ तक मारा। मेरा ईगो हर्ट हुआ है मॉम, मुझे बदला चाहिए और वो भी आज के आज ही। सब हो जाएगा, ओके? लेट मी थिंक। वेट ही तो नहीं होता ना मॉम मुझसे। पटेल इंडस्ट्री का इकलौता वारिस उन 2 कौड़ी के लोगों को 2 कौड़ी की बातें बताने से डरेगा। तुझे रिवेंज चाहिए ना? आज ही। तो ठीक है, आज के आज ही मिलेगा, ओके? तो पार्टी के लिए तैयार हो जा, ओके? पार्टी? पर पार्टी में कैसे बदला पूरा होगा माँ? मम्मा ने तो यही बुलाया था, मगर मम्मा का है और ये जो 2 कौड़ी की सुकन्या से बदला पूरा होना था वो किधर है बे? वाओ, कूल एंड हॉट। सुकन्या, अरे वाह, तुम तो यहाँ छुपी हो। रुमालिका, अगर मुझे पता होता ना कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी तो मैं इस पार्टी में कभी नहीं आती। अब ऐसा क्या कर दिया हमने? हाँ, थोड़े से औरतों के बीच कपड़े कम पड़ गए, सो सैड। पर इज्जत बचाने लायक कपड़े तो छोड़े हैं ना, उसके ऊपर ना मेरी चॉइस। लुक, ये तुम पर सूट करेगा। रुमालिका, तुम ये क्या ड्रेस दे रही हो मुझे? मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती हूँ। अच्छा, नहीं पहनोगी? फिर से धमकी देनी पड़ेगी, फिर से? अरे यार नहीं, बोलो ना, क्या करूं? बेटा जॉब, अब फैसला तुम्हारा है, पहनो या ना पहनो। रुमालिका, मैं एक माँ हूँ, तुम कैसे मुझे ये ड्रेस पहनने को बोल सकती हो? रुमालिका, तुम भी तो एक माँ हो ना, कोई तो ढंग के कपड़े दो ना मुझे पहनने के लिए। माय बेबी। मम्मा, आपने तो कहा था मेरा बदला यहाँ पूरा होगा, पर इस जगह पर कैसे? स्वीट हार्ट, उधर देखो।
अरे ये देखो लड़की क्या लग रही है। काश मुझे मिल जाए। बेटा पकड़ो, इन सब लोगों को सर्व कर दो। हाँ जाओ। तुम्हारे हाथ से लेकर तो और नशा चढ़ेगा। वाह वाह, सॉरी मेरी जान, इधर तो आओ। बुरा मान गई क्या? मम्मा पापा मुझे देखिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैं चलता हूँ। हाँ तू जा। पीछे हटो। क्या कर रहे थे तुम सब? एक लड़की का तमाशा बनाकर मजा आ रहा तुम्हें? अब ठीक है, अब तमाशा तुम्हारा होगा। फिर देखता हूं तुम मजा कैसे करते। अब मजा तुम्हें आएगा। लो मजा, लो मजा। अब लो मजा, और मजा। अब बनेगा तुम्हारा तमाशा, अब बनेगा। दुर्गा काली को पूछते हो और एक औरत को छेड़ते हो। सुकन्या तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो मैं घर छोड़ देता हूँ। थैंक्स बट नो थैंक्स। आपने मुझे बचाया, उसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन कभी भी आपको आगे से पता चले कि मैं किसी भी मुसीबत में हूँ तो प्लीज मुझे बचाने मत आइएगा। सीरियसली तुम इतना रूडली बात कर रही हो? हाउ मीन। तो कैसे बात करूं मैं आपसे? आप मेरे बॉस हैं, मैं आपकी पीए हूँ। देखिए हमारे बीच एक प्रोफेशनल रिश्ता है, बस आप उतना ही रखिए, पर्सनल होने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन आप मेरे घर भी आ गए थे। मत कीजिए मेरा पीछा, प्लीज जाइए यहाँ से। जानती हो सुकन्या, केयर करता हूँ तुम्हारी मैं। अगर तुम्हें कुछ होता है ना तो मुझे हर्ट फील होता है। और यू नो व्हाट, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आया था उस दिन, इसीलिए मैं आज आया हूँ यहाँ पे। और जब तुम मुझसे इतना रूडली बात करती हो ना, बहुत परेशान होता हूँ मैं। और जब तुम्हारी ऐसी बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ तो मैं डर सा जाता हूँ। क्यों फर्क पड़ता है? क्यों इतना हर्ट होता है? मैं क्या बोलती हूँ, मेरी टोन क्या है, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्यों? देखिए आप सिर्फ हमारे प्रोफेशनल रिश्ते पे कंसंट्रेट कीजिए। अब मेरे बॉस हैं और मैं आपकी पीए, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। सैलरी दीजिए। ये केयर, ये कंसर्न दिखाना, प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बताता हूँ मैं तुम्हारे लिए सब क्यों करता हूँ, सब बताता हूँ तुम्हें। हाँ। Oh my God, अंदर जाऊंगी तो अनुराग जान ले लेगा। मगर ये सुकन्या के साथ कर क्या रहा है? सर ये क्या तमाशा कर रहे हैं आप? प्लीज घर जाइए। जवाब चाहना चाहती हो? पहनो से। ये सुकन्या, ये खुशबू उस लड़की की है जो उस दिन गाला पार्टी नाइट में मेरे साथ इंटीमेट हुई थी। और आज तक वो खुशबू भूला नहीं हूं मैं। ये जो खुशबू है ना, ये खुशबू उस लड़की से मिलती। और जानती हो, वो लड़की रुमालिका थी। मैंने उससे शादी कर ली, लेकिन आज 18 साल हो गए उसके साथ। मुझे नहीं याद मुझे कभी ये खुशबू उससे फील हुई है।
मैं इस खुशबू के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये खुशबू मुझे तुम्हारे पास ले आती है हमेशा, और मैं इस खुशबू से कभी भी जुदा नहीं हो सकता। तुम चाहे कहीं भी चली जाओ, कहीं भी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ जुड़ा रहूंगा। मैं जानती हो, तुम्हारे साथ आने से मुझे वो खुशबू महसूस होती है कि शायद तुम वो लड़की पर वो खुशबू वाली लड़की, वो लड़की। अगर अनुराग, पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं तुमसे ये कह पाऊंगी दैट आई लव यू। पता नहीं तुम कभी ये जान पाओगे या नहीं कि उस रात वो लड़की और कोई नहीं, मैं ही थी। आराम से सर, आराम से। फायदा उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ती हो, है ना? जब भी मौका देखा आ गई फायदा उठाने। पिए आज अपने बॉस के घर तक आ गई, वो भी ऐसी हालत में। जो मौलिका, तुम जानती हो कि ये मैंने कुछ नहीं किया। मटक मटक कर दिन भर अनुराग के पीछे नाचती रहती हो। अगर नहीं नाचो ना तो अनुराग कभी तुम्हारे पीछे नहीं आए। अब हो गया तुम्हारा? हाँ, छोड़ो, अब जा घर, मेरा पति संभाल लूंगी। चल छोड़ हाथ। खुद नशे में हो, तुम क्या किसी को संभालोगी? जाओ अपनी पार्टी और लाइफ एंजॉय करो। मैं और ये अपने बेटे को संभाल कर लेकर जाएंगे। चलो बेटा, रात बहुत हो गई है, तुम आज यहीं रुको ना। ओके। मैंने आप सबके लिए मफिन्स बनाए हैं, माँ जी प्लीज ट्राई कीजिए ना। नहीं, रहने दो, सर्वेंट सर्व कर देंगे। कर देती हूँ ना, आज पहली बार तो बनाया है, कौन सा मैं रोज रोज करती हूँ। करने दो। कल रात की गलती के लिए अगर आज वो मफिन और नाश्ता सर्व करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, तुम ठीक करना चाहती हो ना, फिर काम करो। सुकन्या, इधर आओ। अब सर, मैं बस अभी घर जाके ऑफिस आ जाऊंगी। हाँ? ये तुम्हारे बॉस का ऑर्डर है, रुको, यहाँ आओ। तो राम, यहाँ जितने भी काम करने वाले सब यहाँ आए। तो रुमालिका, कल तुमने सबके सामने सुकन्या की इंसल्ट की थी ना, तो माफी भी तो सबके सामने मांगनी पड़ेगी। माफी मांगोगी तो शायद सब ठीक हो जाए। हमारे प्रति तुम्हारी ये एक्स्ट्रा स्माइल है ना, वो सिर्फ गिल्टी नहीं, इरिटेटिंग प्रूव करती है। अगर तुम गिल्टी फील करती हो तो जिसके साथ तुमने घटिया हरकत की है ना, उससे माफी मांगो। नहीं आंटी, रहने दीजिए ना, कल रात की बात है, मैं भूल गई हूँ। यू शट अप। एक बॉस की सेक्रेटरी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, इंसल्ट की जाए, इट मैटर्स टू मी, ओके? और एक हस्बैंड की ड्यूटी डैड। इस 2 कौड़ी की पीए के लिए आप सबके सामने मेरी मॉम का इंसल्ट कर रहे, उसका क्या? आदित्य, स्टे अवे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, ओके? और रुमालिका, माफी मांगो सुकन्या से। हाँ बहू, माफी मांगो। नो माफी, नो डिवोर्स। अगर तुम माफी नहीं मांगोगी ना तो मैं डिवोर्स पेपर पर साइन भी नहीं करूंगा, ओके? ओके फाइन। नो मॉम, आपको इस गरीब से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। रहने दो बेटा, जब मेरे पति और सास दोनों ही चाहते हैं कि मेरी सबके सामने इंसल्ट हो तो यही सही। सर, आंटी, रहने दीजिए ना, मुझे कोई माफी नहीं चाहिए। रात गई, बात गई। ये अच्छा बनने का ना नाटक बंद करो। तुम जानते हो कि सब मुझसे माफी चाहते हैं। सॉरी, माफ कर दो। हैप्पी? ये इसका बदला जरूर लेगी मुझसे, अच्छे से जान गई हूं मैं इसे। ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी उस सुकन्या को। प्लीज मैम,
उस सड़ी हुई सुकन्या के पीछे आप अपना मूड मत सड़ाइए। तुम्हें सुना ही नहीं दे रहा, ये समझना नहीं चाहते हो। तुम्हें पता है अनुराग ने सबके सामने 2 कौड़ी की पिए से सबके सामने मुझसे माफी मंगवाई है। आज वो मेरी हार पर अपनी जीत पर ना नाच रही होगी। अरे नाचने के दिन तो आपके भी आएंगे मैडम, बस डिवोर्स ले लीजिए और जो चाहे कीजिए। रहा तब मुझसे भी नहीं जा रहा। अब जल्दी से डिवोर्स लेकर तुम्हारे साथ जिंदगी शुरू करनी है। जहाँ से लव स्टोरी खत्म हुई थी अब उसे मंजिल तक पहुँचाना है। हमारी साजिश का हिस्सा नहीं होता तो क्या तुम्हें उस अनुराग से शादी करने देता? मेरे बच्चे का नाम उस पटेल परिवार से जुड़ने जा रहा है, इसीलिए चुप हूं। मगर अब नहीं रहूंगा। क्या बोलोगे? किससे बोलोगे? बोलूंगा नहीं, सिर्फ करूंगा। घटियापन में तुमने टॉप कर रखा है रुमालिका। मुझे धोखा देकर तुमने मुझसे मेरा अनुराग छीन लिया और अब अनुराग को भी धोखा दे रही हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। एक काम करती हूँ, इसका वीडियो बना लेती हूँ और सर को सेंड कर दूंगी। मेरे केबिन में थोड़ी देर तक किसी को मत भेजना, ठीक है? एक बॉस अपने सेक्रेटरी को गुलदस्ता तो दे ही सकता है, शायद उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए। जी सर, बिल्कुल दे सकते हैं, बस थोड़ा संभल के रहिएगा क्योंकि सुकन्या समंदर है, कभी शांत लहरों जैसे तो कभी ज्वार भाटा जैसे। कुछ कहेगी तो सुन लीजिएगा सर। मुझे अनुराग को सब कुछ बताना होगा। एक काम करती हूँ, वो वीडियो सेंड कर देती हूँ उसे। हटो। मनी करो, छोड़ो। सुबह से हो गया तुम्हारा दिमाग खराब करके रखा है। सुबह वो माफी और अब ये सब। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे अच्छे दिन आ गए? नो बेब, अब तो तुम्हारा आखिरी दिन आ गया और तुम्हारे बेटे का भी। सुकन्या, सुकन्या, सुकन्या तुम ठीक तो? अनुराग, फूल लेकर आए हो, अब चढ़ाना उसकी अर्थी पर। गुड बाय सुकन्या। सुकन्या, सुकन्या तुम्हें कुछ नहीं होगा सुकन्या। मिस्टर अनुराग पटेल, आप यहीं पे रुकिए। अनुराग, सुकन्या कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? माँ, वो ऑपरेशन थिएटर में है। डॉक्टर साहब, सुकन्या कैसी है? मिस्टर अनुराग पटेल, बहुत खून बह चुका है और ऊपर से सुकन्या का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, AB नेगेटिव, और वो हमारे हॉस्पिटल में आज सुबह से ही अवेलेबल नहीं है। अगर आपके दोस्त, रिश्तेदार या किसी के पास में AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो प्लीज इमीडिएटली कांटेक्ट कीजिए। अगर 1 घंटे के अंदर ब्लड नहीं मिला तो उनका बचना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, शायद मेरा ब्लड ग्रुप भी AB नेगेटिव है ना माँ? तो डॉक्टर साहब, आप अब मेरा खून ले लीजिए। ओके। बेटा जिंदा है अभी। डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड भी AB नेगेटिव है, मेरा ब्लड लीजिए।
किसी गैर का खून नहीं चढ़ेगा मेरी माँ के शरीर में। आई अंडरस्टैंड योर इमोशन बेटा, तुम मेरे बेटे जैसे हो, लेकिन तुम्हारी माँ को ज्यादा ब्लड की जरूरत है, मुझे देना होगा। कोई बात नहीं है मेरा। चलिए डॉक्टर साहब। चलो इमीडिएटली विल स्टार्ट द प्रोसेस। नर्स। बप्पा, अंश और अनुराग का ब्लड ग्रुप सेम है और जब अनुराग 18-19 साल का था ना तो बिल्कुल अंश की तरह ही दिखता था। क्या अंश अनुराग का बेटा है? हाँ, क्या अंश अनुराग का बेटा है? नहीं माँ, ये आपका भ्रम है। उस दिन गाला नाइट पार्टी में जो लड़की मेरे साथ थी वो रुमालिका ही थी, और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ उसके बाद मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी। भले ही अंश मेरे बेटे की उम्र का है, मगर वो मेरा बेटा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। यही तो सारा झोल है। उस रात मैं नहीं, सुकन्या थी। जल्दी मुझे डिवोर्स पेपर पर साइन करवाना होगा और निकलना होगा। डॉक्टर साहब, अभी सुकन्या कैसी है? मिस्टर अनुराग, ब्लड तो चढ़ा दिया गया है, मगर अभी वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। बच भी सकती है, सांसें कभी भी रुक भी सकती है, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। ऑक्सीजन हटाऊंगी तो इसकी सांसें रुक जाएंगी। मेरे आगे बढ़ने के लिए सुकन्या को रुकना जरूरी है। पहले तुम निपट जाओ, फिर तुम्हारे बेटे को भी निपटा दूंगी। आदित्य बेटा, तुम मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। आदित्य, इसका मर जाना ही हमारे लिए अच्छा है, समझा करो बेटा। नहीं माँ, ब्लड देकर बचाया अंश ने अपनी माँ को। हाँ, माना आपकी नहीं बनती उसकी और मेरी उतनी, और कुछ समय तक मैं उसे मारना भी चाहता था, पर वो भी अपनी माँ डिजर्व करते हैं। और आखिर आप एक मर्डरर बन के क्या करेंगी? चलिए यहाँ से, चलिए मोन। अनुराग। रुमालिका, तुम? ये रहे डिवोर्स के पेपर, साइन कर दो। मैंने कर दिया है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अंदर सुकन्या मौत और जिंदगी के बीच में झूल रही है और तुम्हें डिवोर्स पेपर की पड़ी है। हाँ, तो पहले पेपर्स पर साइन कर दो, फिर झूलते रहना झूला अपनी सुकन्या के साथ। दो, कर देता हूँ साइन। रुक जाओ बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है? डीएनए रिपोर्ट तो आने दो। डीएनए रिपोर्ट? किसकी? तुम दोनों डिवोर्स लेने वाले थे, ये मुझे बताया था। मेरे लिए तो सरप्राइज ही था ना। देन व्हाई नॉट मी? लेकिन वहाँ मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस रात के बाद मेरा कभी किसी से कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी आप। बेटा, तुम्हें पता है ना, तुम्हें चेहरा भूलने की बीमारी है, प्रोसोपैग्नोसिया। तुम उसके लिए दवा भी ले रहे हो, है ना? तो रुमालिका की जगह शायद सुकन्या भी हो सकती है। और डीएनए रिपोर्ट तो आने वाली है, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अंश का और तुम्हारा ब्लड ग्रुप एक है और तुम्हारे जैसा ही दिखता है, ये महज इत्तेफाक है। देख लो अनुराग, अब ये दिन आ गया है कि मुझे इस बात का सबूत देना पड़ेगा कि आदित्य तुम्हारा बेटा है। इट्स इंसल्टिंग। वैसे भी इतनी जल्दी भी क्या है? जब इतना देर वेट किया तो थोड़ी देर और सही। डीएनए रिपोर्ट आने वाला है, उसके बाद मैं साइन कर देता हूँ। मेरे बिना बताए डीएनए टेस्ट? बिना बताए की बात तुम ना ही करो। ब्याह होने के बाद तुमने कितने सारे काम बिना बताए ही किए हैं। मैंने कोई साजिश नहीं की है। अंश तो खुद ही मेरे सामने आया था, इसलिए उसका डीएनए टेस्ट किया। आदित्य और अनुराग तो घर पे ही थे, तो वो मेरे लिए इजी था।
अब रिपोर्ट बताएगी कि साजिश किसने की है और कितनी की है। डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। अनुराग, चाहो तो माइक्रोस्कोप लगाकर देख लो। आदित्य तुम्हारा बेटा है और अंश वो किसी की नाजायज औलाद है। अंश के बाप तुम नहीं हो। अपनी डार्लिंग रोमालिका के लिए इतना तो कर ही सकता हूं। डीएनए रिपोर्ट्स बदलने थे, बदल दिए। असली रिपोर्ट तो यहां है और वहां डिवोर्स पेपर, जो हमारी किस्मत की चाबी है। चलो अब साइन करो, जाना है मुझे। रुक जाओ बेटा। रोमालिका, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, डिवोर्स मत लेना। फैमिली लोअर क्लास हो, अपर क्लास हो या मिडिल क्लास हो, दीवारें टूटने से रेगिस्तान भी बन जाए ना, लेकिन वो रिश्ते सलामत रखते हैं। सूखी रोटी हो या ब्रेड बटर, साथ में खाना ही लाइफ है। चुप हो जा बुढ़िया, तुम ओल्ड जनरेशन की ना, यही प्रॉब्लम है। मालिका, माँ से ढंग से बात करो। तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना? चलो मैं साइन करता हूँ। चलो। थैंक यू। डराते डराते तुमने आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है, और अब मैं अगर मौत के मुंह से बाहर निकली हूँ ना, तो पूरा हिसाब करूंगी। कबूल करो रोमालिका, तुमने मुझे सीढ़ी से धक्का मारा था। कबूल करो कि तुमने डीएनए रिपोर्ट चेंज करवाई। आदित्य नहीं, अंश है असली बेटा अनुराग का। कबूल करो अपने सारे गुनाह, सारे पाप कबूल करो। अच्छा, बिना सबूत के ना पाप भी पुण्य लगते हैं। तुम्हारे पास है कोई सबूत? ये रहा सबूत। यही मास्क लगाकर परेशान करता था और डराता था। डर, खुद डर लग रहा है ना? बता सच, बता। चल बता, पूरा का पूरा सच बता। बताएगा कि आज मार डालू तुझे। चल, बताता है कि नहीं? बता। मैंने रोमालिका के कहने पे डीएनए की रिपोर्ट्स बदल दी थी। ये रही असली रिपोर्ट। अभी तो मुंह खोल और बता, गाला पार्टी में तुम नहीं थी, सुकन्या थी। मौलिका, वैभव अभी बहुत छोटा है, बच्चा है। मैं उसे नहीं बताऊंगी कि तुम्हारा और वैभव का क्या रिश्ता है। वो तुम्हारी और वैभव की नाजायज औलाद है, उसे यह भी नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन बस एक बात जरूर कहूंगी कि ये जो तुमने इतनी साजिशें की थी ना, देख लिया ना इसका क्या अंजाम है। तो ये सीख है, सीख लो इसे। झूठ झूठ झूठ, सिर्फ और सिर्फ झूठ। इस झूठ के पहाड़ में जरा भी सच्चाई नहीं है, कोई भी सीख नहीं मिलेगी। ये झूठ नहीं है बेटा, तुम मेरे बेटे हो। ये झूठ नहीं है। मेरी कोई माँ नहीं है, मेरा कोई बाप नहीं है। जाओ यहाँ से। अब तुम जेल में सड़ोगी। हेलो पुलिस। आइए इंस्पेक्टर साहब, और अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। आदित्य, बेटा प्लीज।
एंड आई एम सॉरी, जाने अनजाने में बहुत बदतमीजी कर दी मैंने, क्या क्या नहीं बोल दिया, इसलिए वापस कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। रुक, इधर आ। जब बिगड़ाया था, बदतमीज था, तभी बेटा मानता था तुझे, और अब तो तू सुधर गया है, सीधा बन गया है, अब भी बेटा ही रहेगा। और मैं तुम्हारी माँ। और मैं भाई। ये हुई ना हमारी हैप्पी फैमिली, हर पल हैप्पी हैप्पी एंड हर सेकंड गाला पार्टी।